कितना कुछ नहीं किया हमने आपके लिए, कितना कुछ नहीं किया। आपकी कड़वी बातें सुनी, आपके परिवार के हजारों साजिशें सहे, सब कुछ सहते रहे, एक ही शब्द नहीं कहा आपने। लेकिन ये नहीं सह पाएंगे हम। एक औरत सब कुछ सह सकती है, लेकिन अपने पति को किसी और औरत के साथ कभी नहीं देख सकती। तुम गलत समझ रही हो नंदिनी। दूर रहिए हमसे। चूने के आपने सारे हक खो दिए हैं। हमें तो लगता था कि आपको और हमारा रिश्ता प्रभु श्री राम और माता सीता की तरह, पर गलत थे हम। आपने तो हमारे रिश्ते की सारी मर्यादा तोड़ दी, हमारा दिल तोड़ दिया जिसमें आप बसा करते थे। आपने हमारा वो दिल तोड़ दिया जिसमें आप रहा करते थे। सारी बातें तोड़ दिया जो आपने हमसे किए थे, सब खत्म कर दिया आपने। ऐसा मत बोलो प्लीज। बस हम आपसे ये रिश्ता तोड़ते हैं। नंदिनी दूर रहिए हमसे। खबरदार जो हमारे पास भी आए तो। नंदिनी गलत समझ रही हो तो बात सुन। ऐश्वर्या आज मैं भगवान और दादी के सामने ऐलान करता हूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं नंदन। नंदनी 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 दरवाजा खोलो। नंदनी प्लीज एक बार मुझ पे भरोसा करके दरवाजा खोल दो। नंदनी प्लीज खोलो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्यों किया हमारे साथ ऐसा? आप तो देवता समान है हमारे लिए। ये सिला दिया आपने हमें हमारे प्यार का।
नंदनी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। प्लीज एक बार मुझ पे भरोसा करके दरवाजा खोल दो। मैं सब कुछ बता दूंगा प्लीज। उसके बाद मुझे जो सजा देना होगा दे देना, लेकिन एक बार दरवाजा खोल दो प्लीज। ये ड्रेस मेरे आकाश को बहुत पसंद आएगी। ऐश्वर्या, सच सच बताओ, वो आकाश ने तुम्हें बहला फुसला के ये सब करवाया है ना? क्योंकि मैं ये मान नहीं सकता कि तुम मुझे धोखा दे सकती हो। इस बेवकूफ को बेवकूफ बनाने का सबसे अच्छा मौका है। मुन्ना, मैं तुम्हें क्या बताऊं? तुम्हारे सौतेले भाई ने तुम्हारी धर्मपत्नी का फायदा उठाया है, और फिर उसके बाद तो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। नहीं, तुम रो मत ऐश्वर्या, तुम रो मत। तुम्हारे साथ हुआ है न्याय का बदला हम जरूर लेंगे। वाह ऐश्वर्या वाह, इस पागल को तूने फिर एक बार पागल बना दिया। अब आकाश को एक एक करके सबसे अलग कर दूंगी मैं। फिर जब आकाश अकेला पड़ जाएगा तो उसको अपना कंधा देके यूएस चली जाऊंगी, जहां मैं और आकाश एक साथ रहेंगे। लेकिन जब तक मैं नंदिनी को पूरी तरह आकाश की जिंदगी से नहीं निकाल देती, तब तक तो मुझे मुन्ना का सहारा लेना ही पड़ेगा। तुम ये सूटकेस लेके कहाँ जा रही हो? नंदनी, तुम सच्चाई जाने बिना ये घर छोड़ के नहीं जा सकते। हमारे रास्ते से हटिए आकाश जी। क्या बोला तुमने? आकाश जी? नंदनी, मैं तो तुम्हारा अंग्रेजी हीरो था ना। प्लीज एक बार सच तो सुन लो, सच क्या है? हटिए हमारे रास्ते से। मैं नहीं हटूंगा। तुमने कहा हटिए। नंदनी, नंदनी। ये आकाश तो मेरे पीछे लग था, ये इसके लिए इतना क्यों रो रहा है? नंदनी प्लीज मेरी बात सुनो। नंदनी, छोड़िए हमें। नंदनी प्लीज मेरी बात सुनो। नंदनी, नंदनी तुम्हें सच सुनना होगा। तुम सच सुने बिना नहीं जा सकती, सच सुनना होगा। छोड़िए। तुम्हें सच सुनना होगा नंदनी। उसके बाद तुम्हें जो फैसला लेना होगा ले लेना। ये सब दुर्जन सिंह का किया धरा है। नंदनी, इतने दिनों से मेरे बीच में वो दुर्जन सिंह इस घर में रह रहा था। बात बात पे तुम्हें नीचा दिखाने वाला वो दुर्जन सिंह था। ऐश्वर्या पे डोरे डालने वाला वो दुर्जन सिंह था। दादी के साथ बदतमीजी करने वाला कोई और नहीं, वो दुर्जन सिंह था। वो हम दोनों की जिंदगी तबाह करना चाहता है नंदनी। इतने दिनों से मैं उसकी कैद में था, और कल रात उसने मुझे बेहोश करके ऐश्वर्या के साथ सुला दिया। वाह, कितनी सफाई से तुम झूठ बोल लेते हो। ये सब तुम्हारा किया करा है, क्योंकि दुर्जन सिंह तो जेल के अंदर है। इतना बड़ा पाप करने के बाद तुम अपना पाप दुर्जन सिंह पर चढ़ा रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं साबित कर सकता हूं। अभी इंस्पेक्टर को फोन करता हूं और सबको सच सुनाता हूं। सर, दुर्जन सिंह इस वक्त कहाँ है? दुर्जन सिंह तो पिछले कई दिनों से यहीं जेल में है।
हेलो। अरे आकाश, हमको समझ में नहीं आ रहा है, मान लेने में क्या प्रॉब्लम है तुमको? है मान लो कि ये सब तुमने किया है ना? हमने सबने तुम्हें देखा है और कमाल है, बाकी सारे लोग झूठ बोल रहे हैं और तुम अकेले हो जो सत्यवादी हरिश्चंद्र हो। क्यों? और सुमित्रा के दिए हुए सारे जो अच्छे संस्कार है वो तो सब पानी में गए। तू आकाश गद्दार और धोखेबाज पति है, ये मान क्यों नहीं लेते? मैं धोखेबाज पति नहीं हूँ। नंदनी, ये इंस्पेक्टर झूठ बोल रहा है। दुर्जन सिंह जेल में नहीं है, वो इतने दिनों से इस घर में था। ये लो इंस्पेक्टर, तुमको एक कहानी बताएं। जैसे दुर्योधन के चक्रव्यूह में अभिमन्यु फंस गया था ना, वैसे ही आज दुर्जन सिंह के चक्रव्यूह में आकाश फंस गया है। मैं सच बोल रहा हूँ, वो दुर्जन सिंह मेरा मास्क लगा के इतने दिनों से इस घर में था और तुम्हारे साथ जाती कर रहा था। वो दुर्जन सिंह ही था नंदनी, मैं नहीं था। कैसे मान ले हम? कैसे मान ले कि आप सच बोल रहे हैं? आज आपसे ज्यादा सच्ची हमें ऐश्वर्या की बातें लग रही है कि सच में आपका मन उब गया है हमसे, उस लड़की से उब गए जिसने आपको पागलों की तरह प्यार किया। तब भी जब आप हमसे नफरत किया करते थे, तब भी पागलों की तरह प्यार करते थे। हम पागल थे। भी बात नहीं है, आपको और ऐश्वर्या को अपनी आंखों के सामने एक साथ देखा है हमने अंग्रेजी हीरो। कैसे मान ले कि आप सच बोल रहे हैं कि आपने कुछ गलत नहीं किया? बताइए, कैसे यकीन करें? मैंने कुछ गलत नहीं किया है ना, प्लीज यकीन करो मेरी बात का, मैं सच बोल रहा हूँ। ठीक है, आपकी पत्नी है, एक मौका देते हैं आपको। बताइए, कल रात आप ऐश्वर्या के साथ थे या नहीं? हाँ मैं था, लेकिन मैं होश में नहीं था। मैं बेहोशी की हालत में था और शायद उसी दौरान उस दुर्जन सिंह ने शायद बेचीर, जब आपकी दलीलों में ही शायद है, तो फिर कैसे करें हम विश्वास कि आपने कुछ नहीं किया है? कैसे करें? कुछ मत बोलिए आप। नंदनी प्लीज मेरा यकीन करो, मेरी आंखों में देखो, क्या मेरी आंखें झूठ बोल रही? मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें जिंदगी भर सताया है, तकलीफें दी हैं, लेकिन कसम से मेरा यकीन करो, जब से तुमसे प्यार हुआ है मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला है, हमेशा सच बोला है। एक बार हमारे प्यार की खातिर मुझ पे यकीन करना। नंदनी, तुमने हजारों गलतियां की है, लेकिन हमने तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर दी। हम ये घिनौनी हरकत कभी माफ नहीं कर सकते। तुम भले शर्मिंदा ना हो अपने आप पर, लेकिन हम शर्मिंदा है अपने आप पर कि हमने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए कि नंदनी जैसी पत्नी को तुम धोखा दो। मैंने धोखा नहीं दिया था। चुप! ये तुम्हारे रिश्ते की हार नहीं है आकाश, ये हमारे रिश्ते के भी हार है। सही कहते हैं लोग कि खून का असर दिख ही जाता है। हमें लगा था हमारा आकाश अलग है, लेकिन तुम भी अपने दादाजी के जैसे धोखेबाज निकले। अगर हमें एक खून माफ होता ना,
तो हम जरूर वो खून तुम्हारा करते। नंदिनी को रोकने का अधिकार तुम खो चुके हो आकाश। चले जाओ यहाँ से। तुम्हें हमारी कसम है, वरना जान ले लेंगे हम तुम्हारी। चले जाओ यहाँ से आकाश, हमने एक बार कहा ना, चले जाओ। अब हमें आज्ञा दीजिए, और नहीं रह सकते हैं, चलते। कहाँ जाओगी तुम अपना घर छोड़कर? और इस घर पर जितना आकाश का अधिकार है, उतना अधिकार तुम्हारा भी है। तुम अपने पति के इस घिनौनी हरकत की वजह से इस अधिकार को नहीं खो सकती हो। जब तूने कोई गलती ही नहीं की, तो फिर तुम कोई सजा के हकदार नहीं हो। तुम इस घर में ही रहोगी। आज भले गुनहगार खुश हो, लेकिन आज नहीं तो कल उसे सजा मिलकर ही रहेगी। अगर तुम हमारा अपमान करके इस घर से जाना चाहती हो, तो फिर तुम जा सकती हो। लानत है तुम पर। अरे मेरा मतलब है कि तुम्हारे पति ने तुम्हें धोखा दे दिया, फिर भी तुम इस घर से नहीं गई। लोग कहते हैं कि जिन औरतों के पति दूसरी औरतों के पास चले जाते हैं ना, वो औरतें तो जीते जी मर जाती हैं, मौत को गले लगा लेती हैं। लेकिन तुम ठहरी बेशरम की बेशरम, अब तक इस घर में टिकी हुई हो। अरे तुम्हारे पति ने मुझे अपना बना लिया है, अपनी आंखों से देखा तो तुमने। अब क्या कागज पे लिख कर लोगे? ऐश्वर्या शांत रहो। और मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आज तुम इस घर से चली जाती ना, तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होता, लेकिन तुम नहीं गई। अब मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे पति को अपना बनाऊंगी, तुम्हें तिल तिल तड़पाऊंगी। आकाश मेरी बाहों में होगा और तुम रोगी, गिड़गिड़ाओगी, तड़पोगी। मुझे तो सोच के ही बड़ा मजा आ रहा है। तुम्हें तुम्हारा ये जिंदगी भर का दुख मुबारक हो नंदिनी। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे पति को अपना दीवाना बना दूंगी। लो, बना लिया। जीत मेरी हुई और तुम्हारी हार। और शायद ना तुम आकाश को कभी खुशी दे ही नहीं पाई, इसलिए तो कल रात वो मेरे साथ बहुत खुश था। बस करो ऐश्वर्या, कृपा करके अपनी मर्यादा में रहो। निकल जाओ हमारे कमरे से। घबराओ मत नंदिनी, मैं यहाँ तुम्हें परेशान करने थोड़ी ना आई हूँ। मैं तो तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आई हूँ। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए ऐश्वर्या, बस तुम चली जाओ हमारे कमरे से। अरे ले लो ले लो। वैसे भी आकाश तो तुम्हें तोहफे देता नहीं है, मुझसे ही ले लो। ये लो। अरे लो। अच्छा ठीक है, मैं ही खोल देती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, ये सब अमीर घर की बदसूरत लड़के हैं, तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी देंगे। वो क्या है ना कि अपना पति अपना हुलिया देख के पसंद करना चाहिए, वरना वही हाल होता है जो तुम्हारा हो रहा है। अच्छा ठीक है, इनमें से किसी एक को पसंद कर लो ना, क्योंकि आकाश का घर तो मेरे साथ बस जाएगा। फिर तुम्हारा क्या होगा? बकवास बंद करो ऐश्वर्या। जब अपना सिक्का खोटा हो ना, तो अकड़ नीची रखनी चाहिए और नजरें भी। और एक बात कान खोल के सुन लो, मैं नहीं गई थी तुम्हारे पति के पास, तुम्हारा पति आया था मेरे साथ सोने। वैसे एक बार ये फोटो जरूर देख लेना।
अब मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे पति को अपना बनाऊंगी, तुम्हें तिल तिल तड़पाऊंगी। आकाश मेरी बाहों में होगा और तुम रोगी, गिड़गिड़ाओगी, तड़पोगी। मुझे तो सोच के ही बड़ा मजा आ रहा है। अरे क्या बताएं, बहुत मजा आ गया सच्ची। ऐसा कांड हुआ है कि नंदिनी की जिंदगी जो है पूरी तरह से नर्क बन गई है। डिटेल में बात नहीं कर सकते हैं, वहीं मिलेंगे रात को 12 बजे जहाँ मिले थे, ठीक? वाह शशिकला वाह, करती नहीं है किसी का भला, क्योंकि नाम हमारा शशिकला। नंदिनी की जिंदगी जो है पूरी तरह से बर्बाद कर दी तूने। सांप भी मर गया और लाठी भी न टूटी। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.